हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि हानियो इनबाओ के पास एक पेपर लेकर आता है। उस पेपर में उसने सू को प्रपोज करने का प्लान ड्रॉ किया था। वो इसमें इनबाओ की राय जानने आया था कि ये प्लान अच्छा है या फिर नहीं। इनबाओ को तो ये आइडिया बहुत ही पसंद आया था, पर हानियो से झूठ कह देती है कि ये प्लान एकदम बकवास है। एक लड़की को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। हानियो उसकी बातें सुनकर कहता है, तुम एक लड़की हो भी या नहीं, ये सब तो लड़कियों को बहुत पसंद आता है और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। पर इनबाओ जैसे तैसे करके उसको कन्विंस कर लेती है कि ये आइडिया फॉलो ना करे। ये आइडिया बिल्कुल बेकार है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो इस तरह से चांग्यान को प्रपोज करने वाली थी, इसलिए पहले हानियो को इस रास्ते से हटाती है। फिर वो अपने पलटन को ढोल नगाड़ा पकड़ाकर एक गुलदस्ता हाथ में लेकर चांग्यान के रूम के बाहर खड़ी हो जाती है उसे प्रपोज करने के लिए। ढोल बजने पर भी चांग्यान बाहर नहीं आता है तो इनबाओ म्यूजिक बंद करवाकर खुद ही उसे जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि चांग्यान तुम कहाँ हो, जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर भी वो बाहर नहीं आता तो इनबाओ ढोल नगाड़ों को वो जोर जोर से बजवाती है ताकि शोर सुनकर तो चांग्यान बाहर आ जाए। ये सारा शोरगुल हानियो और सू भी सुन लेते हैं और क्या चल रहा है ये देखने के लिए जाते हैं। इतने में चांग्यान भी अपने रूम से बाहर आ जाता है तो इनबाओ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाकर अपने घुटने पर बैठकर फ्लावर देकर उसे शादी करने के लिए प्रपोज करती है। ये सब देखकर हानियो आकर उसे नाराज होते हुए कहता है कि इनबाओ तुमने मेरा प्लान चोरी कर लिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो इनबाओ उठकर उसे चुप करवाने लगती है। ये सुनकर सू भी उसे डांटने लगती है कि देखा, इनबाओ तुमसे आगे निकल गई और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। इनबाओ फिर से चांग्यान को शादी करने के लिए कहती है तो चांग्यान भी उसे हाँ कह देता है। इससे इनबाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और चांग्यान उसे अपने तरफ खींचकर हग कर लेता है। ये देखकर बाकी सब लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। आगे सू हानियो से नाराज होकर बैठी थी क्योंकि वो भी हानियो से कुछ ऐसा ही एक्सेप्ट कर रही थी, पर उसने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए नाराज हो रही थी। हानियो उसे फ्लावर देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इससे भी बहुत 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 बड़ा सरप्राइज दूंगा। तो सू भी खुश होकर मान जाती है। रात में इनबाओ और चांग्यान बैठकर स्टार्स को देखकर बातें कर रहे थे। इनबाओ अपने शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वो तो अपने बच्चों तक की प्लानिंग कर ली थी। उससे कहती है, तुम तो एक फॉक्स हो ना, तो फिर क्या हमारे बच्चे भी तुम्हारी तरह लिटिल फॉक्स होंगे। तो चांग्यान कहता है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। इनबाओ कहती है, तो फिर चलो करके देख लेते हैं। तो दोनों ही हंस पड़ते हैं। आगे ग्रांडमा को भी उनकी शादी का खबर मिल जाता है तो वो गुस्सा करने लगती है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन दोनों की शादी कैसे करवा सकते हैं। उन्होंने हमसे परमिशन भी नहीं मांगी और तो और उन्होंने हमें दहेज भी नहीं दिया। तभी दूसरे अंकल बहुत सारा दहेज लेकर ग्रांडमा के पास आते हैं और उन्हें चांग्यान और इनबाओ के शादी का न्योता देते हैं। ग्रांडमा तो पहले से ही मानी हुई थी, बस गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। आगे सू और इनबाओ शादी का ड्रेस देखने जाते हैं। सू को एक ड्रेस पसंद आता है, पर वो ड्रेस इनबाओ को कुछ खास नहीं लगता। उसे तो दूसरा वाला सिंपल ड्रेस पसंद आता है जो बहुत प्यारा लग रहा था। यह देखकर सू कहती है कि ये कितना सिंपल है, तुम्हारा चॉइस कितना बेकार है। इस बात पर दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं। इधर हानियो चांग्यान को इनबाओ की सारी फेवरेट डिशेस के बारे में बता रहा था कि उसे खाने में क्या क्या पसंद है और उसे ये सब याद रखने के लिए भी कहता है। फिर उसे लेकर इनबाओ के फेवरेट क्लॉथ स्टोर पर भी जाता है और इनबाओ के पसंद के बारे में बताता है। ऐसे ही उसे बुक स्टोर में इनबाओ के पसंदीदा बुक्स के बारे में बताता है और उन सबको अच्छे से याद रखने के लिए कहता है ताकि बाद में उसके कजिन को कोई परेशानी ना हो। चांग्यान भी उसके बातों पर हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। सू एक ड्रेस को देखकर मुस्कुरा रही थी तो इनबाओ उसे चिढ़ाने लगती है कि क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद आया है। तो सू कहती है, हाँ, मैं इसे अपनी शादी में पहनूंगी। तभी चांग्यान और हानियो भी उनके पास आ जाते हैं। चांग्यान इनबाओ के लिए कैंडी लेकर आया था और हानियो तो सू के लिए कुछ भी नहीं लाया, बस ऐसे ही खाली हाथ आ गया था। ये देखकर सू उससे नाराज होकर चली जाती है। भाई, कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से खाली हाथ मिलने आए तो गर्लफ्रेंड तो नाराज होगी ही ना। आगे इनबाओ की शादी के लिए पूरे घर को अच्छे से सजाया जा रहा था। घर पर बहुत ज्यादा चहल पहल थी। बहुत सारे लोग शादी के लिए आ रहे थे और अंकल उनका अच्छे से वेलकम कर रहे थे। इधर इनबाओ तो एक दूल्हे की तरह घोड़े पर बैठकर फूलों की बरसात करते हुए ढोल नगाड़े बजवाते हुए अपने दुल्हन मतलब चांग्यान को लेने जाती है।
वहाँ पर पहुंचकर सब लोग चांगयान को लेने अंदर जाते हैं, पर फॉक्स उन सबको रोक लेता है, उन्हें अंदर जाने ही नहीं देता। इनबाओ भी बहुत कोशिश करती है पर अंदर जा नहीं पाती। ग्रैंडपा पीछे से ये सब देख रहे थे। वो इनबाओ की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, पर क्या कर सकते हैं। सेकंड मैन लीड को थोड़ी ना कभी हीरोइन नसीब हुई है, इसलिए बेचारा अपना मन मार कर उनकी गेम में शामिल हो जाता है और मैजिक करके इनबाओ के आदमियों को गिरा देता है। ये देखकर इनबाओ उसके पास जाकर उसकी चापलूसी करने लगती है कि आप तो कितने अच्छे ग्रैंडपा हो, कितने हैंडसम हो, प्लीज हमारी हेल्प कर दो ना। उनके शादी का मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए इनबाओ और उसके दूसरे भाई मिलकर उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो। तभी पीछे से चांगयान अपना डोर खोलकर बाहर निकल आता है। यह देखकर इनबाओ बहुत खुश हो जाती है और भागकर उसके पास चली जाती है। दोनों ही रेड ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर उनकी मैरिज की सेरेमनी स्टार्ट होती है। अंकल इनबाओ का हाथ चांगयान को पकड़ा देते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और सबको नमस्कार करते हुए रिचुअल को फिनिश करते हैं। फिर उनकी फर्स्ट नाइट की बारी आती है। इनबाओ तो चांगयान का इंतजार करते करते पूरी तरह थक गई थी और अपना पर्दा सब हटाकर बैठ जाती है। जब चांगयान आने लगता है तो जल्दी से अपने आप को सही कर बैठ जाती है। फिर सिस्टर चांगयान को एक स्टिक देती है जिससे इनबाओ का पर्दा हटाना होता है। एक बार दोनों के साथ के लिए, दूसरी बार कपल लव के लिए और तीसरी बार बच्चे को जन्म देने के लिए। बट तीसरी बार चांगयान उसका पर्दा नहीं उठाता है। सिस्टर भी उसे बार बार पर्दा उठाने के लिए कहती है, फिर भी वो नहीं उठाता। ये देखकर इनबाओ भी हैरान थी कि चांगयान ऐसा क्यों कर रहा है। फिर चांगयान उसके पास बैठकर उसके पर्दे को हटा देता है। तब जाकर इनबाओ थोड़ा शांत होती है। चांगयान कहता है तीसरी बार जल्दी से बच्चा पाने के लिए। यह सुनकर इनबाओ भी खुश हो जाती है। सिस्टर उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर चांगयान इनबाओ को किस करने आगे बढ़ता है तो इनबाओ अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह देखकर चांगयान उसे किस करने की बजाय बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, तो इनबाओ खुद ही उसे किस कर लेती है। और इसी प्यारी सी मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।